नमस्कार, द टाइटेट में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा का बाय इलेक्शन होने वाला है। ये उपचुनाव मुसाफिर पासवान, अमर पासवान के पिताजी जो कि वीआईपी से विधायक थे, उनके देहांत होने के बाद खाली हुआ था। इस पर वोट डाले जाने वाले हैं 12 अप्रैल को और 16 को उसका गिनती है, तो 16 को रिजल्ट पता चलेगा। तो इस बार क्या सिचुएशन है, कौन जीत रहे हैं, किसका पलड़ा भारी है, उसकी बात हम करते हैं। तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि बोचहा विधानसभा में कौन कौन प्रत्याशी इस बार भाग आजमा रहे हैं। इस बार बेबी कुमारी बीजेपी से हैं, अमर कुमार पासवान आरजेडी से हैं, तरुण चौधरी कांग्रेस से हैं, गीता कुमारी वीआईपी से हैं, जयमंगल नाम राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी से हैं, राजगीर पासवान बज्जिकांचल विकास पार्टी से हैं, राहुल कुमार समता पार्टी से हैं, रिंकू देवी एआईएमआईएम से हैं, विजय कुमार राम युवा क्रांतिकारी पार्टी से हैं, नरेश कुमार इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं। टोटल 10 प्रत्याशी वहां पर अपना भाग आजमा रहे हैं। अब हम पहले अगर ये बता दें कि इस बार क्या सिचुएशन, पिछले बार जो वीआईपी की सीट थी, इस बार बीजेपी ने वीआईपी को नहीं दे करके और बीजेपी अपना कैंडिडेट बेबी कुमारी को उतारे हैं। 2015 में बेबी कुमारी इंडिपेंडेंट लड़ करके 67,720 वोट लाए थे, वो हरा दिए थे रमई राम जदयू प्रत्याशी को, उनको सिर्फ 43,590 वोट आए थे। 2020 में बेबी कुमारी यहाँ चुनाव नहीं लड़ी और बीजेपी जो ज्वाइन किए, लेकिन यह सीट वीआईपी के पाले में चल गई। तो बेबी कुमारी बीजेपी के साथ वफादारी निभाए, जिसका उनको फायदा इस बार मिला, इनको टिकट दिए बीजेपी ने। तो वीआईपी से वहाँ पर मुसाफिर पासवान थे, वो चुनाव जीत गए थे। 2020 में 77,837 वोट लाए, वहीं आरजेडी 66,569 वोट ला करके दूसरे पोजीशन पर रहे थे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लड़े थे रमई राम की कहानी अगर हम बता दें तो रमई राम 2010 में जदयू में थे, 2015 में भी जदयू में थे और 2020 में यह आरजेडी ज्वाइन किए। उससे पहले 2005 में आरजेडी से थे और वह विधायक भी थे, 2005 में भी विधायक थे, 2010 में भी विधायक थे और उसके बाद दोनों बार से वो हार रहे थे। यानी ये हमेशा पाला आरजेडी से जदयू, जदयू से आरजेडी करते आए थे। लेकिन इस बार वह अपने बेटी गीता कुमारी को वीआईपी से टिकट दिलवाए। उनको लग रहा था कि आरजेडी सीट, इस पे आरजेडी इनको टिकट देंगे, लेकिन उनको टिकट नहीं दिए रमई राम के, तो इन्होंने अपनी बेटी को वीआईपी से चुनाव लड़वा दिए। यानी इस बार वीआईपी भी और बीजेपी बेबी कुमारी को दी। यहाँ पर मुकाबला बहुत दिलचस्प है, क्योंकि अमर कुमार पासवान जो मुसाफिर पासवान वीआईपी कैंडिडेट के जीते हुए विधायक के बेटे हैं, तो कहीं ना कहीं एक इमोशनल, एक सांत्वना वोट भी उनको जाता है। दूसरा नंबर यहाँ पर जो बीजेपी छोड़ करके ये आए हैं, वीआईपी ही मानिए बीजेपी से ही थे, लेकिन वीआईपी से सीट से लड़े थे, तो वीआईपी छोड़ करके ये आए आरजेडी में। और आरजेडी में लगातार जिस तरह से तेजस्वी यादव अपना वहाँ पर प्रचार कर रहे थे, अभी 2-3 रैली हो चुकी है और आज भी एक रैली है, तो कहीं ना कहीं और जितना विधायक को लगाए हैं वहीं बीजेपी भी सभी को लगवाए हैं। लेकिन यहाँ पर मुकाबला अमर पासवान जितना मजबूत है, वहीं बेबी कुमारी उतना ही वो भी मजबूत है, क्योंकि एक शेर तो एक सवा शेर की कहानी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्योंकि बेबी कुमारी एक इंडिपेंडेंट लड़ करके 2015 में विधायक बने और उसके बाद दूसरे बार उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा क्योंकि वीआईपी का सीट था, और इस बार वह लड़े। तो मुकाबला यहाँ बहुत दिलचस्प है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से गीता कुमारी को वीआईपी ने टिकट दिया, यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। अब यह देखना यह होगा कि क्या वीआईपी बीजेपी को डैमेज कर पा रही है, कि तरुण चौधरी जो कांग्रेस प्रत्याशी आरजेडी को डैमेज कर पा रही है। इस तरह से समीकरण मिलाकर के अगर देखा जाए, अभी फिलहाल जो बताया जा रहा है बेबी कुमारी की स्थिति मजबूत है, लेकिन अंतर बहुत कम है। 1000 से 2000 के वोट के अंतर से ही आगे पीछे होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आरजेडी प्रचार कर रही है, हो सकता है इलेक्शन के दिन और एक दिन पहले भी समीकरण बहुत सारा चेंज होता है। तो फिलहाल वो देखेंगे हम 12 तारीख को एग्जिट पोल में कि इलेक्शन में क्या परसेंटेज वोटिंग का रहता है और लोगों का रुझान क्या है। लेकिन फिलहाल बेबी कुमारी 1000 से 2000 वोट से अभी लग रहे हैं कि ये आगे चल रहे हैं। तो बोचहा सीट इस बार बीजेपी जीतने में कामयाब होते हुए नजर आ रही है। ये ओपिनियन पोल है, 12 तारीख को एग्जिट पोल आएगा, उसमें क्लियर होगा कि कौन जीत रहे हैं, क्योंकि मनसा लोगों का क्लियर वोटिंग के दिन होता है।
और आगे भी हम जितने बाईपोल हैं, जितने भी उपचुनाव हो रहे हैं, उसके एग्जिट पोल लेकर के आप लोगों के बीच आएंगे। तब तक आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।